का अपनी सोच है। नहीं हम उनमें भी गलत नहीं बताते। देखो वो जरूरी है वो चीज़ भी, क्योंकि अब तो थोड़ा पब्लिक से दूर रहोगे, जो चीज़ें आपको देखने में कई साल मिलेगी या फिर पीछे देखने मिलेगी, उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए। तो सादगी का मोटा नुकसान ये है कि कई बार मेरे रेट डाउन हो जाए। बड़ा बैग है गंगा का जिक्र है ना, बिल्कुल। काफ़ी बार कहा करें कि भाई साहब बड़ा बैग है गंगा जैसे दोबारा लिख दो आप। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कहा महादेव से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सर झुका के, कि ऐसा गीत वो मेरे से दोबारा ना लिखवाए, किसी से भी ना लिखवाए। किसी से ना लिखवाए, क्योंकि वो एक त्रासदी थी जहाँ 50,000 से ऊपर भक्त एक जल प्रलय में बह के चले गए थे विद परिवार। हमारे जितने भी गाने हैं सब में न्यू लाले एक्टिंग करते हैं, बनावटी होता है सब, उसमें जो है वो सारा ओरिजिनल है। सिर पे रहा है। प्रणाम करता हूँ बहु अकबरपुर की धरती को, जिस धरती ने नरेंद्र बलारा और कुलदीप बलारा जैसे कलाकार दिए, सिलू बलारा जैसा खिलाड़ी पहलवान दिया है, और जिसने संतोष नाथ जैसा साधु दिया है। तो प्रणाम करते हैं उससे जन्मभूमि को भी। और काफ़ी साल से आना जाना है यहाँ पे डेरे पे। तो यहाँ तक तो ठीक था। ये अभी जो इन दिनों जो वल्गरिटी आई है, जो ट्रैक से उतर गया सिस्टम, वो बदमाशी का गाना करना, चौकी थाने अपना कोर्ट वकील जज का जिक्र कर दो, हो जाएगा बदमाशी का। सैड सॉन्ग करना, दिल तोड़गी धोखा देगी बेवफा आँखों के आंसू लिख दो, बस सैड सॉन्ग बन जाता है। तो बदमाशी यहाँ तक तो ठीक था। अब ये वल्गरिटी से जो मैं आपके माइक से बोल नहीं सकता, जो अभी इन दिन आ रही है। अब चल ठीक है, मेरे घर पे वो गाना नहीं बजता, मैं नहीं बजाता ऐसे गाने। एक ट्रैक्टर पे बाजता जा मेरे बारना का, उसने कैसे रोक लूंगा मैं। बात मैं सबसे मोटी बात बताता हूँ हरी भाई, कि हम गाने बना के शान नहीं कर रहे किसी पे। आज जो स्टार कलाकार हैं वो ये मानते हैं कि हम शान कर रहे, शान नहीं कर रहे, आपका धंधा कर रहे हो भैया। बिल्कुल, जो हमारा काम है, बाबा जी के अपना एक काम है, जवान का काम है इस देश की, जवान का काम है, जवान चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो फौज में हो, उसको समाज की, धर्म की, देश की रक्षा करना जवान का काम है। किसान का काम है इस देश का पेट भरना। विज्ञान का काम है इस देश को प्रगति देना। सन्यासी का काम है इस देश को आध्यात्मिक शांति देना। और कलाकार का काम है इस देश को समाज का आईना दिखाना। तो राइटर कोई दो तरह से लिखता है, एक तो सोच के लिखता है, एक सोच से लिखता है। क्यों हरी भाई? बिल्कुल जी। हरी लाटर अगर खुद लिखेगा तो अपनी सोच से लिखेगा, हरी राटर किसी का कहने से लिखेगा, फिर सोच के लिखेगा। भाई अगला तो टॉपिक दे इस पे। अगला भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को देवर भाभी का चाहिए, डीजे का चाहिए, फोक चाहिए, रॉक चाहिए, उस पे सोच के लिखता है या सोच से लिखता है। राइटर जो सोच से लिखेगा वो उसकी जो सोच है वो किन के साथ बैठा है, किन के साथ बैठ रहा है, किन को वो सुनता है, ये चीज़ें उसके दिमाग में भी रहेंगी सदा। अपने आप को नहीं, हाँ वो क्लियर बात है। मैंने तो यह वास्तविकता है, जब जो दो कलाकार भी आपस में भिड़ेंगे, चाहे वो कलम का माध्यम से भिड़ो, चाहे वो स्टूडियो का माध्यम से भिड़ो, और उसके बीच में उन चाण वाले के बीच में भी जूत बाजे, एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी सीख दी। और शायद उम्मीद है कि किसी भी भाई के अगर आपस में कोई खिंचातानी है तो उसने जल्दी ख़त्म करके आपसी का जो मतलब यू कलम आड़ा है एक दूसरे के प्रति, क्यों समाज के प्रति लेकर उस चीज़ ने, क्योंकि जिसने समाज ने कलाकार तो वो समाज ने बनाए है ना, एक दूसरे तक कलाकार नहीं बनता कोई भी। ये समाज वास्तविक समाज सुनेगा तो ही कलाकार हैं। और इस कड़ी में सबसे बड़ा उदाहरण रमेर महला जी हैं। बहनों कहा करनी जब तो छोटे हैं सुनते आए थे। वास्तव में इस इंसान के लिए मैं बिल्कुल किसी की तारीफ कराया करूँ तो भाई खुल के कराया करा, और नहीं कराया भी कौन कर दे। इस इंसान के लिए मेरी सल्यूट है, इनकी सोच न सल्यूट है। पहले ऐसे कलाकार देखे जिनका नाम हरियाणा हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में बाजे हैं। और गुरु जी सादगी का मामला में मैंने इन तो बड़े कलाकार नहीं देखे, मतलब चाहे कुर्ते में 3 जगह बीड़ी के निशानों पर ही पा रहे कहना का मतलब है कर्म भाई, कर्म करो अरनुगा करनी नाम ही पहचान है भाई। जब पाछा तो जाता हो सिर पर गंडासा छपया दिखा पाछले पछाण ले रहा मेरे मला गया, यानी पहचान बनाई है। लेकिन सादगी के मामले में इस इंसान को मैं दोबारा सल्यूट करूं। और भाई ये क्या करें, एक लाइन व लाइन इनका मुँह तो पहला उनने तो सुनाएंगे। तो भाई साहब सबसे पहले अपना राम राम और अपना सलाम। आपको भी प्रणाम और सभी आपके सभी दर्शकों को भी प्रणाम और गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जो स्टेज पे खड़े हो गए कहा करो नहीं भाई पब्लिक का प्यार है, तो एक बार वह लाइन कह दो आप सीधे। स्टेज पे तो पता नहीं क्या निकल ना भाई रामेर महला कलाकार है, पब्लिक का प्यार। आपका प्यार है तो रामेर महला कलाकार है, नहीं तो माँ की उल्टा फिर जमींदार है। यह वास्तविकता के पब्लिक प्यार करेगी तो गाने हिट होंगे, गाने हिट होंगे तो आपका नाम हिट होगा। या पब्लिक ने नहीं चाहा तो भाई कई साल लग जाए, गाना छोड़ो एक लाइन भी हिट को नहीं होगा। इन रियलिटी बताइए, माँ की शू क्या दिखाई आपने? यह बचपन से आदत है। फिर उसमें मेरे ख्याल में आपने वो मोर ला दी उस चीज क्या है सच्चाई में। अगर सच बात कहनी तो आप माँ की सुख के साथ कहोगे। हाँ, माँ की सुख के साथ कहोगे ना तो अगला क्या फिर पक्की जजे भी ओरिजिनल बात है।
प्रूफ है वो। वास्तव में रामवीर महिला जमींदार है। हाँ अभी करा खेती कौन सी छोटी थोड़ी है। तो रामवीर जी देखो, शब्द आपके लिए इतने तो नहीं है मैं कि उन शब्दा में आपने बखान करूँगे, आपने जो बहुत कुछ कराया। बस पहली चीज तो ऑन कैमरा शुद्ध बैठे है, बताइए इतनी सादगी आप में क्यों है? कलाकार तो और भी हैं। देखो ये अनुमानसिक होती है, आपके विचारा में होगी या किसी के कहने से नहीं होगी। अगर कोई थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रख रहा है तो ये उसका अपनी सोच है। नहीं, हम उनने भी गलत नहीं बताते। देखो वो जरूरी है वो चीज़ भी, क्योंकि अब थोड़ा पब्लिक से दूर रहोगे, जो चीज़ें आपको देखने में कई साल मिलेगी या फिर पीछे देखने मिलेगी, उसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाए। तो इस सादगी का मोटा नुकसान ये है कि कई बार मेरे रेट डाउन हो जाए। अच्छा, आज बेरानी तो काम लेकर रह जाते खेसी भी रखे और आप पूरी न्यू। लेकिन फायदा ये है कि उससे 6 साल के बच्चे से लेकर के एक 60 साल के बुजुर्ग तक, एक नौजवान बहन से लेकर एक बुजुर्ग माता तक, सब के लिए रात चलते भी बातचीत हो जाए। मोटा फायदा ये है। रामवीर जी मतलब 2003-4 में आपका बागड़ी 5 में बागड़ी भाषा में राजस्थानी चला, खूब चला। फिर तब 2014 में जब आपने जो प्रलय हो यार, मतलब वह न्यू की न्यू, हालांकि आपने एक स्टेज का माध्यम दोबारा ही मेलों में यह बताई थी कि भाई इब की बार कोई गाना नहीं करेंगे। फिर जो राजकुमार जुनेजा जी ने कहा कि आप सिर्फ एक लिख के दे दो, तो आपने कहा कि ये गाना नहीं, ये अंदर का दर्द हरोड़ की वास्तविकता। तो मतलब किस तरीके तो दिमाग की न्यू अटैचमेंट होगी कि आपने वो वाक्य न्यू का न्यू उस गाना में तैर दिया? देखो मैं तो काफ़ी बार कहा करें कि बोले वो भोला बैग है गंगा का जिक्र है ना। बिल्कुल। काफ़ी बार कहा करें कि भाई साहब भोला बैग है गंगा जैसे दोबारा लिख दो आप। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं कहा महादेव से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सर झुका के, कि ऐसा गीत वो मेरे से दोबारा ना लिखवाए, किसी से भी ना लिखो। किसी से ना लिखवाए, क्योंकि वो एक त्रासदी थी जहाँ 50,000 से ऊपर भक्त एक जल प्रलय में बह के चले गए थे विद परिवार। हमारे जितने भी गाने हैं सब में न्यू लाले एक्टिंग करते हैं, बनावटी होता है सब। उसमें जो है वो सारा ओरिजिनल है, उसमें कोई बनावट नहीं है। तो क्यों लिखवाया ऐसा गीत? वो एक दर्द था। इसलिए देखो महादेव है, परमपिता हैं, परमपिता हैं, सबसे बड़े पिता हैं। तो एक पिता से एक बेटे का एक वो सवाल था कि तने वो क्यों करा। वो लास्ट लाइन मैंने लिखी थी कि राम मेला उसकी लीला पे तने सवाल बिल्कुल उठाया कि तो वो मेरी तरफ से माफ़ीनामा था वो महादेव जी को। और मैं नहीं लिखना चाहता ऐसे दोबारा। चलो आप लिखना नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते कि आने वाला कलाकार भी कोई लिखे। लिखने में बहुत मुद्दे हैं। तेरी नचाई नाचू बोल दिया है, भाभी लाड़ लड़ाई से दिया है, पैड सूंघ दिया अंडा की यार दोबारा नहीं ले। इतना ही बदमाशी का जिक्र करे थे गुरुजी है, शुरू चोट में याद था मेरी वीडियो जी। पहला हिट गाना मोस्ट वांटेड छोरा था, लेकिन वो हथियार चलाने भूल गया, हथियार छोड़ चुका है मेरे गाने में। हथियार दरवार रखे, लेकिन मैंने दोबारा नहीं करा वो। ठुआने तो ठुआए तो है नहीं। वो क्या था, मैं तो अपने उस टाइम 8-8 गाने करने पड़ते थे, तो 8 गानों में 8 वेरिएशन देनी पड़ती थी लटर साहब। जैसे उसमें एक सैड सॉन्ग डाल दिया, एक लव सॉन्ग डाल दिया, कोई देवर भाभी का डाल दिया, कोई मियाँ बीबी का डाल दिया, कोई जीजा साले का, कोई ड्राइवरा का डाल दिया। आजकल आते ही नहीं ड्राइवरा का गाने, हमारे तो हर दूसरी तीसरी कैट में गाना आ जाया था। तो इस तरह से वो देने पड़ा रहे। तो एक राइटर की बढ़ास और एक सिंगर के गले की बढ़ास, जो गाने की और राइटर की लिखण की, वो 8 गाना में निकल जाती। आज 8 गाना में 4 साल निकल जाए कलाकार की यार, 6 भी नाम एक तो लॉन्च करना है। ए बी साइड वाली कष्टा का दौर तो आपने शुरुआत करी थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो कितना मतलब अंतर देखो? कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इतना है पहले कंपनियां दर दर घूमती थी, आजकल कलाकार घूमते हैं ना। सिंपल सी बात है। क्योंकि कंपनी जब दिल्ली से कैसेट लॉन्च होती थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती थी, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास, डीलर से रिटेलर दुकान वाले के पास, उसके बाद वो 15 रुपये की 20 रुपये की एक ऑडियंस को मिलती थी। और यूँ करके वो कंपनी का पूरा सिस्टम, आज कंपनी चलती है बंद कमरे में बैठ के। आज कलाकार रिलीजिंग के लिए वो जोड़ा ठाए वो घूम रहे हैं, बीच में डीलर भी बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी बैठे हैं, रिटेलर भी बैठे हैं, और नए बच्चों के गले भी काटे जाते हैं, जो गलत है। अच्छा जी। सबसे पहले तो प्रणाम करता हूँ सुल्तानपुर की इस धरती को जी। जब 12 साल से एक तपधारी संत जो है हमारे संतोष नाथ जी बैठे हैं, और इनका ढेर सारा आशीर्वाद हमारे सिर पे रहा है। प्रणाम करता हूँ बहु अकबरपुर की धरती को, जिस धरती ने नरेंद्र बलारा और कुलदीप बलारा जैसे कलाकार दिए, सिलू बलारा जैसा खिलाड़ी पहलवान दिया है, और जिसने संतोष नाथ जैसा साधु दिया है। तो प्रणाम करते हैं उससे जन्मभूमि को भी। और काफ़ी साल से आना जाना है यहाँ पे डेरे पे। गुरुजी जो भी आदेश करते हैं वो शर्माते होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं क्या करूँ कि बुढ़िया दौर बैठे हुए कुछ सीखने मिलेगा। अब संतों के पास बैठने मिलोगे तो आपको आपकी सोच थोड़ी आध्यात्मिक रहेगी। आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से ये बोल देते हैं महाराज जी। हो रहे
कुछ नेगेटिव बात भी समझाना है तो इनका तरीका बड़ा पॉजिटिव है। जो बुजुर्ग के पास बैठेगा या संतों के पास बैठेगा तो नेगेटिव बात भी पॉजिटिव तरीके से बोल देगा। बिल्कुल बात तो वही है, आप माँ ने मैं एक बात और कह करूँ स्टेज पर कि माँ ने माँ कह दो चाहे बाबू की बू कह दो, लुगाई तो वही है। माँ ने माँ कहेंगे तो अच्छे लगेंगे और माँ ने बाबू की बू कहेंगे तो माँ ने भी बुरे लगेंगे, पड़ोसिया ने भी, परिवार ने भी, गांव ने भी बुरे लगेंगे। सही बात है। मेरे को जो पीछे बदमाशी वगैरह का जो अभी टॉपिक चला था, इससे मैंने कोई दिक्कत कौन थी, क्योंकि हर तरह के वेरिएशन होते हैं। कोई सैड सॉन्ग लिखता है, कोई सैड सॉन्ग गाता है, कोई लव सॉन्ग लिखता है, कोई रोमांटिक लिखता है, कोई डीजे बीट लिखता है। हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है, हर राइटर का अपना एक शब्दकोश है और हर सिंगर की एक स्केल लगाने की एक टेस्ट है गाने का। तो यहाँ तक तो ठीक था ही। अभी जो इन दिनों जो वल्गरिटी आई है, जो ट्रैक से उतर गया सिस्टम, वो बदमाशी का गाना करना, चौकी थाने अपना कोर्ट वकील जज का जिक्र कर दो, हो जाएगा बदमाशी का। सैड सॉन्ग करना, दिल तोड़गी, धोखा देगी, बेवफा, आंखों के आंसू लिख दो, बस सैड सॉन्ग बन जाता है। तो बदमाशी यहाँ तक तो ठीक था। अब ये वल्गरिटी शब्द जो मैं आपके माइक से बोल नहीं सकता, जो अभी इन दिन आ रही है। अब चल ठीक है, मेरे घर पे वो गाना नहीं बजता, मैं नहीं बजाता ऐसे गाने। एक ट्रैक्टर पे बाजता जा मेरे वरना उसने कैसे रोक लूंगा मैं? नहीं रोक सकते। तो डीजे असर पे तो बच्चे का असर गाना है नहीं बच जाएगा भाई, इसमें क्या दो रहा है। और सुनाना बड़का पसंद है वो बजाएंगे, सुनना उसके मतलब से कोई बात नहीं है। तो ये जो वल्गरिटी है ना, ये एक दौर रहा है। मैं बताऊं, हालांकि कुछ हमारे सीनियर कलाकार भी बुरा मान जाएंगे इसमें। हमारा जो रागनी कंपटीशन का रागनी जब स्टार्ट हुई मटके बेंजू पे, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। सांग से हम मटके बेंजू पे आ गए थे, आए थे। बहुत बड़ा परिवर्तन का दौर था वो। तो उस टाइम जब राज किशन जी, करमपाल जी ये गाया करते स्टार्टिंग में, तो इनकी रागनियाँ सुनने खातर ट्रैक्टर ट्रालियों में, बग्गियों में बैठ के औरतें जाती थी। बिल्कुल। और उसके बाद जब एक दौर चला गुरुजी आज़ाद जी से पहले, उनके आने से पहले, बीच में रमेश जी छोड़ गए थे, वो खुद ही कारण बताते हैं। जो वो 5-7 साल का दौर चला, गंदे चुटकुले, गंदी रागनियाँ, उसका जो खामियाजा था नहीं माने, वो जो हम नए कलाकार जब मार्केट में आए तो माने भी भुगतना पड़ा। भी सारे कलाकार इसे होंगे, जो गंदा बोलता है उसका चरित्र भी ऐसा ही होगा। तो अब जो उसके मैं एक मील का पत्थर गाना मानता हूँ, जो जान बांगरो आनंद पाचा लगाया था, आजकल ऑस्ट्रेलिया में है आनंद जी। तो उसके बाद जब ये आधुनिक संगीत के साथ हरियाणवी जुड़ी, एक अच्छा नए नए वेरिएशन आए। प्रहलाद फागना, मैडम बैठ बलेरो, सुभाष फौजी, सुरेश पूनिया, दे दे पार्टी, कृष्ण चौहान की टोन में जो हमने लिखे थे, तेरी कोठी बनवा दूँ, डोल को, हरियाणवी फोक को मतलब एक नई सिरे से रिमिक्स स्टार्ट करा, आधुनिक संगीत के साथ जोड़ा। तो वो आज भी हिट है। रोमियो ने तो पीछे गाना भी लिखा था, 30-31 साल तक फोक फोक पे नचाने लग रहा है ना। तो जबकि स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं होती थी। कोई रागनी कंपटीशन में अपनी देसी तर्ज गा भी देता, नन्नू को यार किलो गैया लगा हुआ है। अपनी चीज़ में मिट्टी की खुशबू होती है, यहाँ तक ठीक था। अब जो कंट्रोवर्सी है बिना ही वजह की है, सोशल मीडिया की है। फेसबुक पर वो उसने बोल देगा, वो उसने बोल देगा, 4 बंदे उसके लगड़े, 4 उसके लगड़े, रिजल्ट कुछ नहीं है। खामियाजा समाज में तो गलत नहीं, वो तो गलत ही है फिर। अच्छा कहा। दूसरी बात, मैं सबसे मोटी बात बताता हूँ हरी भाई, कि हम गाने बना के शान नहीं कर रहे किसी पे। आज जो स्टार कलाकार हैं वो ये मानते हैं कि हम शान कर रहे, शान नहीं कर रहे, आपका धंधा कर रहे हो भैया। बिल्कुल, जो हमारा काम है, बाबा जी के अपना एक काम है। जवान का काम है इस देश की, जवान का काम है, जवान चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो फौज में हो, उसको समाज की, धर्म की, देश की रक्षा करना जवान का काम है। किसान का काम है इस देश का पेट भरना। विज्ञान का काम है इस देश को प्रगति देना। सन्यासी का काम है इस देश को आध्यात्मिक शांति देना। और कलाकार का काम है इस देश को समाज का आईना दिखाना, समाज को आईना दिखाना। हमारा काम तो यो है। बदमाशी करना हमारा काम थोड़ी है यार। एक आधा गाना कर दो मार्केट के टेस्ट का, कौन सा मना कर रहा हूँ। एक कलाकार है, उसको समाज का आईना बोल रहा है। बिल्कुल, बाबा जी हो रहे हैं, ये तपस्या पे मतलब जब से आए हैं तब से हर साल करते हैं। गर्मी में तो धोने की तपस्या करेंगे, आग की करेंगे, अब जलधारा की करते हैं, ठंडे पानी के नीचे 1.5 घंटे, है ना। ये नगरी में शांति रहे, विकास चलता रहे, आध्यात्मिक शांति मिले। जितना सुकून आपको डेरे में आके मिलेगा, इतना मेरे विचार से बार आपको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। तो आध्यात्मिक शांति के लिए और समाज के विकास के लिए, नगरी के विकास के लिए ये तप करते हैं, इनका काम है। आध्यात्मिक संदेश देना इनका काम है। समाज को आईना दिखाना कलाकार का काम है। बदमाशी दिखाना थोड़ी हमारा काम है। दिखा दो एक आधा, बीच में बॉलीवुड में भी गाने आजते हैं भाई, पंजाब में भी बजे हैं बदमाशी के गाने, कहाँ नहीं बज रहे, भोजपुरी में बज रहे हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी म्यूजिक मार्केट में बदमाशी के गाने ना बजे हों। या फिर पुराने आप कोई भी फिल्म उठा के देख लो, विलेन बगैर तो हीरो की वैल्यू नहीं है भाई, सीधी सी बात है। ऋण धुरु धन धुरु इकट्ठे नहीं होंगे तो बल्लभोन नहीं होता।
हानि के बगैर लाभ की वैल्यू नहीं है, रात के बगैर दिन की वैल्यू नहीं है। ये प्रकृति का नियम है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक जो अमर्यादित भाषा जो यूज करी जा रही है वो आई डोंट लाइक है। राम में रोई है बात उसके लिए है। हाँ हाँ, ना तो आपने ही गलत लिखा, ना हरी भाई ने लिखा, ना और कलाकार हूँ वो जो आज के दौर में मान ले जो 2-4 गाने ही फिलहाल आए हैं ना वो और एक दूसरे ही खिंचा था। हाँ वो आपने भी कहा राम मेरे भाई हम कैमरा श्यामी या माइक पर हम बोल नहीं सकते। वो ऐसे ऐसे शब्द यूज करे हैं मान ले बाण बेटी छोटे बड़े सब सुनते नहीं बोल पा रहे जी। हाँ तो ये नहीं कहते कि भाई हरी भाई गलत लिखा है, ये लिखा है और कलाकार गलत लिखा है, ये गलत नहीं लगते। लेकिन जो आज का टाइम मान ले कई आए हैं गाने उनकी बातें हैं। और मान ले ये नहीं बदमाशी के कुछ उसे गाने में भी मान ले कोई शब्द ऐसा है वो शब्द नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मान ले अच्छी चीज करो, बदमाशी का भी मान ले कोई इसी चीज तो वह है नहीं, बदमाश भी माया न जम्मा, माया जम्मा है मान ले तो। लेकिन वो इसका आधार के ऊपर वो खुद बदमाशी करने लग जाए वो दिल पे ले जाए, वो दिल पे ले जाए, मतलब किरदार निभाने के बजाय वास्तविकता वो सबसे बड़ी बात है। ये इसके ऊपर जो मुद्दा उठाया ना अब ये हरियाणा की जो संस्कृति खराब हुआ है ये इसीलिए है कि बहुत से मान ले चाहे अपने डीजे सॉन्ग लगा लो या कुछ ये बदमाशी के लगा लो, ये नहीं कि डीजे सॉन्ग उनमें है, वो सब में मान ले कई शब्द गलत लिख दें, वो नहीं लिखना चाहिए। और इन कलाकारों तक ने अच्छी चीज़ लो, इन अच्छी चीज़ तो कोई भी है। लक्ष्मी पंडित लक्ष्मी चंद जी थे पहले, वो भी एक आधी उसी लिख दिया करते, तो उनने मान ले ब्रह्म ज्ञान लिखा, तो हम भी उनने के वंशज। हाँ ये जो कलाकार हैं मान ले उनकी वंशज हैं, उन्हीं को देख देख के सीख रहे हैं। तो उनने ब्रह्म ज्ञान लिखा, तो उस ब्रह्म ज्ञान में तो थोड़ा बहुत तो ये भी तो ठाक लाएंगे। तो उनने तो लिख दिया बहुत कुछ, लेकिन ये लिख के लाएंगे बढ़िया बढ़िया चीज। आप थोड़ा सा अगर हरियाणा के संगीत की थोड़ी सी भी रिसर्च करोगे, थोड़ा सा भी, आप चाहे मटका बेंजू की रागनी पर ले जाओ या फिर पीछे शांग पे ले जाओ आप, शांग अपने आप में एक परिपूर्ण कला मंच था जी। मैं तो कहता हूँ वो थिएटर से भी बड़ा था। उसमें कॉन्सेप्ट होता था पूरा, मतलब स्टोरी लिखी जाती थी, उसमें डायलॉग होते थे, करेक्टर निभाने पड़ते थे। एक हरीश चंद्र का कर रहा है, एक पद्मावत का कर रहा है, एक रोहतास का रोल कर रहा है, एक्टिंग होती थी, वाद्य होता था, गायन होता था, लेखनी होती थी और कॉमेडी होती थी। उसके लिए नकली रखे जाते थे, एंटरटेनमेंट के लिए वो ड्रेस कोड चेंज करके वो डांस वगैरह भी चलता था। तो लेकिन उसके बावजूद थोड़ा अगर लेखनी और गायकी की आप बात करोगे तो हरियाणा के संगीत सदा से आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों जुड़ाव रखे हैं उसने। अब कोई भी पुराना सॉन्ग उठा दे लो, दादा लक्ष्मी ने लिखे हैं, दादा मांगे ने लिखे हैं, या फौजी मेहर सिंह ने लिखे हैं, राय धनपत सिंह ने लिखे हैं, या जितनी फुटकड़ रागनियाँ, कहीं ना कहीं आप पूर्णमल का किस्सा उठा लो, वही लास्ट में गुरु गोरख की शरण में आ जाता है। गोपीचंद का किस्सा उठा लो, वही भगमे की शरण में आ जाएगा लास्ट में। वही पिंगला भरतरी उठा लो, एक करेक्टर पे उंगली उठते उठते कहाँ जाके कहाँ पे गति होती है लास्ट में, वही भगमे की शरण में है। राजा हरिश्चंद्र का उठा लो आप, मतलब सत्य के ऊपर टिकारा भगवान आगे परीक्षा लेते हैं। या फिर फुटकड़ रागनियाँ लिखा लो, उठा लो आप फौजी मेहर सिंह की या दादा जगन्नाथ की, आपको उसमें सामाजिक सेंस मिलेगी टोटली, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो सामाजिक और आध्यात्मिक हमारे संगीत का जुड़ाव रहा है, हमारा बेस रहा है, आधार रहा है, और जिसको हम आजकल भूल चुके हैं, ये गलत है। एक सच्चे और अच्छे लेखक और कलाकार का फर्ज क्या है? सच्चे लेखक ऑलराउंडर होता है। दादा जगन्नाथ ने मेरे को एक बात कही थी, हम इकट्ठे, मैं रामकेश हम सभी काफ़ी बार चले जाते थे दादाजी, मेरा तो 2 या 3 बार सूत बैठा है। मेरे को बोला तू सुना बेटा, हम कहा जी दादा मैं तो लिखता हूँ। बोले तूने अच्छा फील्ड पकड़ा है, कलाकार का गला बूढ़ा हो सकता है, एक राइटर का दिमाग बूढ़ा नहीं होता कभी। मैं बोलो तेरे से अच्छा सोच के अभी मतलब श्रृंगार रस के गाने लिख सकता हूँ। श्रृंगार रस समझते हो ना, किसी औरत का सौंदर्यीकरण लिखना होता है। बोले मैं तेरे से बड़ी आज भी लिख सकूँ। तो राइटर कोई 2 तरह से लिखता है, एक तो सोच के लिखता है, एक सोच से लिखता है। क्यों हरी भाई? बिल्कुल जी। हरी लाठर अगर खुद लिखेगा तो अपनी सोच से लिखेगा, हरी राइटर किसी के कहने से लिखेगा, फिर सोच के लिखेगा। भाई अगला तो टॉपिक दे, इस पे अगला भाई मेरे को ये चाहिए, मेरे को देवर भाभी का चाहिए, डीजे का चाहिए, फोक चाहिए, रॉक चाहिए, उस पे सोच के लिखता है या सोच से लिखता है। राइटर जो सोच से लिखेगा वो
उसकी जो सोच है वो किन के साथ बैठा है, किन के साथ बैठ रहा है, किन को वो सुनता है, ये चीज़ें उसके दिमाग में भी रहेंगी सदा। अपने आप को दर्शाया। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो क्लियर बात है। मैंने हमेशा आज़ाद सिंह खंडाखेड़ी और गुरदास मान जी को सुना है, तो मैं सोच से लिखूंगा तो मेरे सोच से तो तेरी नचाई नाचू निकलेगा फिर। सीधी सी बात है ना। तो राइटर ने दोनों उसमें भी तो आपने परमात्मा तो जुड़ाव दिखा दिया ना। हाँ, वही था। और वो यही सोच के लिखा था कि हम आध्यात्मिक को पीछे छोड़ रहे हैं थोड़ा, उसको भी याद कर लेना चाहिए साथ साथ में। उस टाइम जो भी था गटपट चल रहा था बीच में मार्केट में, तो राइटर सोच के लिखता है। उसमें मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर संतों के पास बैठता है, बुजुर्गों के पास बैठता है, तो नेगेटिव चीज़ को भी वो रुमाल में लपेट के पॉजिटिव बना सकता है। ये राइटर को करना भी चाहिए। और किस अपने गले को कहाँ प्रेजेंट करना है, तेरी वोकल की रेंज क्या है, ये सिंगर को अच्छी तरह पता होता है। आप उसी गले से आप चाहे गंदा गा लो, उसी गले से आप गज़ल गा लो, उसी गले से आप भजन गा लो। भगतराम निवासी से मीठा गला है किसी का? और सिर्फ भजनों में ज़िंदगी निकाल दी। जब तक हरियाणवी बजेगा तब तक भगत जी की आवाज़ हर डेरे में, हर मंदिर में बजती है। आज के जितने राइटर, जितने सिंगर हैं, क्या उनके भजन आरती के टाइम बजते हैं किसी के? तब पता लगेगा ना आप आध्यात्मिक के कितने नज़दीक हो। जब सुल्तानपुर डेरे में मेरे लिखे हुए 4 भजन चल लेंगे, लो भाई, तो मैं भी ना पूछा हूँ आज तक, 20 साल हो गए, लेकिन भगत जी के शब्द आज भी चलते हैं आरती के टाइम। अच्छा गला था उसका, उन्होंने आध्यात्मिक पकड़ा। मैं नहीं कहता कि आप सारे सत्संगी हो जाओ, लेकिन थोड़ा पॉजिटिव रहो, बस बात यही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।